वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल पूछा गया था कि भाई रहते थे आउट ऑफ कंट्री, कहते हैं कि मेरी तीसरी बीवी है ये, और तीसरी बीवी है, और मैं सिर्फ शादी के बाद 1 महीने अपनी बीवी के पास रहा हूँ। तो मेरी बीवी मुझसे तकाज़ा करती है, जब आप पाकिस्तान आओगे तो मैं आपके साथ ऐसे-ऐसे हमबिस्तरी करूँगी, और पीछे से भी आप मेरे साथ हमबिस्तरी करना। उसने कहा, मैंने उसको काफ़ी दफ़ा मना किया कि ऐसे नहीं करते, ये गुनाह है। उसने कहा, मेरी सहेलियों के शौहर भी करते हैं, तो लिहाज़ा हम भी करेंगे। अब ज़ाहिर बात है, वो नौजवान औरत है, शौहर 1 महीने पास आया और चला गया, और उसके तकाज़े हैं, जो जिस तरह की सोबत में औरत बैठती है, जिस तरह के लोगों के साथ बैठती है, बहन-भाइयों के साथ, बहनों के साथ या चाची-फूफी जिसके साथ भी बैठती है, वो उसको इस तरह की बातें करते हैं, आपस में ख़वातीन बातें कर रही होती है। तो अब वो जब भी फ़ोन करता हो तो मुझे इस बात का पर ज़ोर देती है कि भाई जो है ना, ये ऐसे करेंगे हम। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे डर भी है कि मैं अगर इसको अगर ऊँच-नीच करूँ तो हो सकता है कि मुझे छोड़ के ना चले जाए। तो इसके बारे में क्या हुक्म है? तो आज इस वीडियो में इसी बारे में भी आपको सवाल का जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप उससे दरख्वास्त है, अगर पहली दफ़ा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अभी तो आप दूर हैं, आप बाहिर हैं, वो पाकिस्तान में है। तो आप उससे ये ना कहें, उसको यानी कि ऊँची-नीच बात ना करें आप। हाँ भी ना करें, ना भी ना करें। उससे ये कहें कि इंशाअल्लाह जो शरीयत के मुताबिक हुआ, जिस चीज़ की दीन ने इजाज़त दी हुई है, वो सब हम करेंगे इंशाअल्लाह। जो आपका तकाज़ा हुआ शरीयत के मुताबिक, जो अल्लाह का हुक्म हुआ इंशाअल्लाह हम सब करेंगे इंशाअल्लाह। आप परेशान ना हो, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपकी ख्वाहिशात को देखा जाएगा, दीन को देखा जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो उसके मुताबिक सब किया जाएगा। आप इस तरह उसको दिलासा दें, ठीक है? और दूसरे नंबर पर जब आप पाकिस्तान आए तो आप पता नहीं है तो किसी सूरत में जायज़ नहीं है। ये शरीयत में इस बात की इजाज़त है ही नहीं है कि पीछे से किया जाए। कौम लूत पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया, उसकी रीज़न यही थी कि वो बीवियों को छोड़कर लोडेबाज़ी करते थे, बच्चों के साथ गलत-फ़हमी करते थे। तो लिहाज़ा ये काम करना जो है ना, वो एक इंसानी फ़ितरत के खिलाफ़ है, और पहाड़े वाली जगह पर वो मारना, ये तो इंसान की अक़ल के खिलाफ़ है। तो इस वजह से इस बड़ी सख्ती से हदीस पाक में मना किया गया है पीछे से करना। चाहे बीवी इसरार करे, बीवी खुश हो, नाराज़ हो, हमने दीन को बदल नहीं सकते हम लोग, ठीक है? चाहे किसी की भी तमन्ना हो, चाहे दर्द होता हो, ना होता हो, कुछ भी हो, हम दीन को चेंज नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के हुक्म को नहीं, हाँ, हम कोई भी काम हो तो अल्लाह के हुक्म को देखेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को देखेंगे। क्या इस बात की इजाज़त है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम कतई ये काम नहीं कर सकते हैं। तो लिहाज़ा आप उसको थोड़ा-सा दिलासा दें, और उससे कहें कि इंशाअल्लाह जो शरीयत के मुताबिक हो वो करेंगे। जब वो पाकिस्तान आएँगे, जब वो उसका तकाज़ा करें तो प्यार मोहब्बत से उसको समझाइएगा, ऐसा नहीं करते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो समझ जाएँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं बीवी राज़ी है, मैं राज़ी हूँ, क्या कर सकती हूँ? नहीं भाई, राज़ी होने से कुछ नहीं है, अल्लाह नाराज़ हो जाएँगे। ठीक है? तो पीछे से करना वैसे ही गुनाह है, कबीरा है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।